वेलकम बैक ऑडियंस। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ट्रेंड के बारे में जो आजकल इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बूम कर रहा है। सस्ता, गंदा और वल्गर कॉमेडी शोज लाइक इंडियाज गॉट लेटेंट और कॉमेडियंस जिसमें हर्ष गुजराल जैसे लोग शामिल हैं काफी चर्चा में हैं। We'll also discuss the recent controversy involving Ranveer Allahabadiya and the ensuing reactions from the public and the authorities. India's Got Latent. One of the shows at the forefront of this debate is India's Got Latent, hosted by Samay Raina. आजकल हमें कॉमेडी के नाम पे डबल मीनिंग जोक्स, गाली गलौज और बेइज्जती देखने को मिलता है। इस शो पे ऐसे ऐसे वल्गर और क्रिंज जोक्स सुनने को मिलते हैं कि बंदा सोचने पे मजबूर हो जाए, भाई ये कॉमेडी है या कुछ और। समय रैना जो पहले विटी और स्मार्ट कॉमेडी के लिए जाना जाता था, अब चीप और क्रिंज कंटेंट बनाता है। Earlier in Comicstaan, he was a bit cautious and knew what he was saying. लेकिन in his show, India's Got Latent, हर नए एपिसोड के साथ उसका और शो का दोनों का स्टैंडर्ड गिरते ही जा रहा है। रणवीर अलाहाबादिया का घटिया रिमार्क। एक रीसेंट एपिसोड में रणवीर अलाहाबादिया ने एक इतना डिस्गस्टिंग और नॉनसेंसिकल रिमार्क दिया कि पूरा इंटरनेट उसके खिलाफ हो गया। उसका पेरेंटल इंटीमेसी वाला जोक ना ही सिर्फ क्रिंज था बल्कि एक लेवल से बहुत ज्यादा गंदा था। इंडियाज गॉट लेटेंट शो पे उसने एक इतना क्रिंज और डिस्गस्टिंग सवाल पूछ लिया कि पब्लिक का Watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? दिमाग like who the hell finds this funny? मतलब ये क्या लेवल का घटिया और गंदा सोच है? क्या ये वही इंसान है जो स्पिरिचुअलिटी और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बातें करता है? इस रिमार्क के बाद पब्लिक एकदम भड़क गई। सोशल मीडिया पे लोगों ने रणवीर अलाहाबादिया को हिपोक्रेट बोलना शुरू कर दिया। एक तरफ ये बुद्धिज्म और सनातन धर्म की नॉलेज बांटता है और दूसरी तरफ ऐसी बातें कर रहा है। बाद में जब पब्लिक आउटरीच बढ़ा तो उसने बोला है कि कॉमेडी इज नॉट माई फोर्टे। भाई अगर कॉमेडी नहीं आती तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? बातें यही नहीं रुकी। मुंबई पुलिस को ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल की गई है और अब ये लोग गिरफ्तार होने के काफी करीब हैं। ये कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हो गई है कि महाराष्ट्र के सीएम ने भी रिएक्ट कर दिया। उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला है कि अगर ऐसे शोज और कॉमेडियंस पब्लिक डिसेंसी का मजाक बनाएंगे तो उन पे लीगल एक्शन लिया जा सकता है। मैंने अभी तक उसको फर्स्ट टाइम देखा नहीं है, लेकिन बहुत गंदे तरीके से कुछ चीज़ों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं। Many people may think that it's an overreaction to just a comedy show, but trust me, it's important to look at the greater picture and address this issue. These influencers and OTT shows impact our youth in many ways, and it's important to censor and put a limitation on all this vulgarity. Coming back to Samay and his show. हर नए एपिसोड के साथ लगता है कि ये शो कॉमेडी से ज्यादा क्रिंज और वल्गैरिटी का मैदान बन गया है। अब सवाल ये है, क्या कॉमेडी सिर्फ गालियों, सेक्स और औरतों के बॉडी पार्ट्स तक लिमिटेड रह गई है? क्या समय रैना जैसे कॉमेडियन सिर्फ व्यूज और वायरल होने के लिए कुछ भी बोलने लगे हैं? अगर समय बिना वल्गैरिटी के केबीसी जैसे शोज पे शाइन कर सकता है तो फिर यहाँ क्यों सस्ती और गंदी कॉमेडी कर रहा है? ये डेस्परेशन है या स्ट्रैटेजी? रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। आपने बेटा बना ही दिया है तो थोड़ा सा प्रॉपर्टी में थोड़ा हिस्सा। पिछले 25 सालों में इतना हम कभी नहीं हंसे जितना आज हंसे। समय कैन लिटरली डू बेटर। कॉमेडी और क्रिंज के बीच में एक थिन लाइन होती है और इंडियाज गॉट लेटेंट ने वो कब का क्रॉस कर दी है। अगर समय चाहे तो बिना वल्गैरिटी के भी कॉमेडी कर सकता है, जो उसने करके दिखाया केबीसी पे। लेटेंट जैसे शोज सिर्फ एंटरटेनमेंट का नाम लेके एक टॉक्सिक और क्रिंज वर्दी नैरेटिव प्रमोट कर रहे हैं। सम पीपल कैन कम अप विद इफ यू डोंट लाइक इट डोंट वॉच इट। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स मेट। इट्स नॉट अबाउट व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट आई कंज्यूम। प्रॉब्लम ये है कि इनकी ऑडियंस मोस्टली टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स हैं जो इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। Even if they don't watch the episodes, you will always find viral clips of these shows with some savage and sigma kind of background music. आपका कोई भी पुराना फोन है अगर, you can sell it to Cashify for 1 lakh rupees, no matter what the phone is. एक टीनेजर को ये नहीं समझ जाएगा that all these things are not as cool or as savage as they make it look like, but it is outright disrespectful, cheap, vulgar, insensitive and can be hurtful to people.
जब हर एपिसोड में पेरेंट्स की मौत पे मजाक, मेंटल हेल्थ का मजाक और औरतों की ऑब्जेक्टिफिकेशन नॉर्मल हो जाती है, तो ये एक डेंजरस एग्जाम्पल सेट करता है। यूथ का माइंडसेट और नॉर्मलाइजेशन का डेंजर। अगर ये सब एक बार 2 बार होता तो छोड़ो, लेकिन अब ये हर नए एपिसोड में और गंदा होता जा रहा है। जब एक टीनेजर बार बार डेथ, डिसेबिलिटी और सेक्स पे इनसेंसिटिव जोक्स सुनता है तो उसके दिमाग में ये नॉर्मल होने लगता है। क्या ये सब सही है? पेरेंट्स की मौत पे जोक्स। एक एपिसोड में पेरेंट्स के मरने पे मजाक उड़ाया गया, जिसमें एक पैनलिस्ट हु इज अ वेल नोन स्टैंड अप कॉमिक खुद अपने पर्सनल ट्रेजेडी का मजाक बना रहा था। We also have Madhu Virli. His father passed away. Yeah, that's all. मधु के पापा आ गए क्या? मतलब ये कैसा मजाक है? कोई बच्चा जब अपने रोल मॉडल्स को पेरेंट्स की डेथ का मजाक बनाते देखता है तो उसको लगता है कि ये कूल है। रियलिटी में जब किसी का लॉस होता है तो वो उसके इमोशंस को भी मजाक समझने लगता है। हर एपिसोड में फीमेल कंटेस्टेंट्स या गेस्ट्स को ऑब्जेक्टिफाई करना एक ट्रेंड बन गया है। हर जोक फीमेल बॉडी पार्ट्स पे। कॉमेडी का मतलब सिर्फ सेक्स और वल्गैरिटी ही रह गया है क्या? मतलब आज का यूथ इमोशंस और ह्यूमन डिग्निटी को सीरियसली लेना बंद कर रहा है और सब कुछ एक जोक बन गया है। क्यों सेशन खत्म हो गई है क्या? कभी देखी है माँ से निकलने के बाद डार्क ह्यूमर का गलत मतलब समझना। आजकल बहुत लोग बोलते हैं कि ये सब डार्क ह्यूमर है, लेकिन डार्क ह्यूमर और घटिया इनसेंसिटिव बातें करने में फर्क होता है। सही डार्क ह्यूमर क्या होता है? डार्क ह्यूमर का मतलब होता है एक सेंसिटिव टॉपिक को विटी और इंटेलिजेंट तरीके से एड्रेस करना। ऐसे नहीं कि सिर्फ शॉक वैल्यू के लिए गंदे और डिस्गस्टिंग रिमार्क्स पास कर दो। अगर किसी की मौत, किसी का मेंटल हेल्थ इशू या किसी की डिग्निटी का मजाक उड़ाना कॉमेडी है, तो फिर बुलिंग और हरासमेंट भी मजाक ही होगा। ऐसे कंटेंट से लोग एम्पैथी और सेंसिटिविटी खो देते हैं, जो कि एक डेंजरस ट्रेंड है। मेंटल हेल्थ पे जोक्स। एक कंटेस्टेंट के पैनिक अटैक का मजाक बनाया गया, जिसमें उनका सीरियस स्ट्रगल एक कॉमेडी पंचलाइन बना दिया गया। क्या ये सही है? जिस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की बात होती है उसको यहाँ मजाक बना दिया गया है। यूथ ऑलरेडी स्ट्रेस और एंजाइटी से जूझ रहा है, लेकिन अगर पैनिक अटैक्स और डिप्रेशन पे जोक्स नॉर्मल हो गए तो असली सफरर्स हेल्प लेना बंद कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगेगा लोग उन पे हंसते हैं। फिजिकल डिसेबिलिटी और इनसेंसिटिविटी की बढ़ती हुई कल्चर। अब शो में डिसेबल्ड लोगों का भी मजाक बनाया जा रहा है। जिनको अपने स्ट्रगल्स के लिए सपोर्ट मिलना चाहिए उनको एक कॉमेडी पंचलाइन बना दिया जाता है। जब एक टीनेजर ये सब देख रहा है तो वो भी ऐसी ही इनसेंसिटिव माइंडसेट डेवलप करता है। इम्पैक्ट क्या हो सकता है? स्कूल और कॉलेजेस में बुलिंग और बॉडी शेमिंग बढ़ सकती है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को लोग सीरियसली लेना बंद कर सकते हैं। सोसाइटी में रियल एम्पैथी और काइंडनेस की कमी हो सकती है। मतलब ऐसा कंटेंट सिर्फ एक शो तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये सोसाइटी का सोचने का तरीका बिगाड़ सकता है। रोल मॉडल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है? जब समय बिना वल्गैरिटी के केबीसी जैसे शोज में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो फिर यहाँ सब कुछ चीप क्यों? क्या ये सिर्फ यूज और वायरल होने के लिए? आजकल के कॉमेडियंस और इन्फ्लुएंसर्स एक बड़े ऑडियंस पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं, लेकिन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर कर रहे हैं। जब उनकी ऑडियंस मोस्टली यंग और इम्प्रेशनेबल लोग हैं, तो उनको समझना चाहिए कि वो सोसाइटी को किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। क्या ऑडियंस को भी बदलना पड़ेगा? आखिर में सवाल ये उठता है, प्रॉब्लम सिर्फ कॉमेडियंस और शोज की है या ऑडियंस भी रिस्पॉन्सिबल है? अगर हम ऐसी कॉमेडी को हाइप देना बंद करें तो क्या ये शोज वल्गैरिटी पे फोकस करना बंद नहीं करेंगे? क्या यूथ को समझना चाहिए कि हर जोक मजाक नहीं होता और कुछ चीजें जेन्युइनली हर्टफुल होती हैं? सही कॉमेडी और क्रिंज वल्गैरिटी के बीच में एक बाउंड्री होती है, और अब वक्त आ गया है कि हम समझें कि किस तरफ जाना है। आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट करके बताओ। क्या ये कंटेंट यूथ के लिए डेंजरस है या इट्स जस्ट डार्क कॉमेडी?